हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया था, हम नंबर सिस्टम के बारे में सीखेंगे किस तरह हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार नंबर सिस्टम देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। बाइनरी में हम जानते हैं दो हमारे पास डिजिट्स होती हैं, 0 और 1, जिसका बेस होता है हमारा 2। डेसिमल में हमारा 0 से लेके 9 तक की सीरीज होती है, 0 1 2 3 9 तक की, और इसका जो हमारा बेस होता है वो 10 बेस होता है। ठीक है, इस तरह से ये लिखा जाता है। जो भी हमारा नंबर होगा उसके बाद 10 बेस, इसके लिए हमारा जो भी नंबर होगा 2 बेस। तो इनसे ही पहचाना जाता है कि कोई सा नंबर जो भी है हमारा वो बाइनरी बेस का है या डेसिमल नंबर है। और उसके अलावा ऑक्टल, जैसे कि मैंने पहले भी मेरी एक वीडियो में आपको बताया है, ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है, यानी यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट होती है वो 0 से लेके 7 तक की स्टार्ट होती है। इसी के अलावा हेक्साडेसिमल, जिसमें हमारा 16 बेस होता है। ठीक है, जो भी है हमारा वैल्यू, इसमें होता है हमारे नंबर्स 0 से लेके 9 तक, और अल्फ़ाबेट लेटर्स ए से लेके एफ तक के हमारे नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल में हम इसका यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हम केवल ये सीखेंगे कि कैसे आप डेसिमल नंबर को बाइनरी में एंड बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये छोटी सी सीरीज अपनी इस तरह से बनानी है। जैसा कि हम जानते हैं बाइनरी का बेस हमारा 2 का होता है, तो केवल आपको एक ही लाइन लिखनी होगी। कोई सा भी अपना बाइनरी नंबर किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए केवल आपको ये सिंपल लाइन लिखनी होगी, जिसमें कि आपको लिखना है 2 की पावर, ये ना लिख के ये लिखिएगा ना, केवल ये बता रहा है कि ये लाइन किस तरह से आपको लिखनी है। आपको क्या करना है, 2 की पावर 0 लगा के उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद 2 की पावर 1 करा हमने, उसका रिजल्ट हमने यहाँ लिख दिया। 2 की पावर 2 करा, उसका रिजल्ट यहाँ लिख दिया। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, यानी जो हमारे पावर्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है वो केवल हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। केवल यहीं तक नहीं, आप चाहे तो इसके आगे तक की सीरीज भी प्रिंट करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप बाइनरी नंबर को डेसिमल में और डेसिमल नंबर को बाइनरी में निकालना इस ट्रिक के थ्रू सीख सकते हैं। केवल आपको इस लाइन का ध्यान देना है कि ये लाइन आपकी किस तरह से प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमें 15 का बाइनरी नंबर निकालना है। ठीक है, सिंपल वे में निकालेंगे हम, इसलिए देखिए 15 का बाइनरी नंबर अभी तो मैंने यहाँ बता दिया, बट निकालेंगे कैसे इसको। हमें ये देखना है कि 15 से ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी है ना। अब हम देख रहे हैं 15 से ग्रेटर देन वैल्यू यहाँ पे 16 है, तो इसको नहीं देखेंगे हम, इससे जस्ट स्मॉल जो नंबर होगा, डिजिट होगा, उसको देखेंगे। अब देखिए 15 से हमने माइनस करा 8, तो जैसे यानी जो भी उसमें से जो भी हमारी वैल्यूज है उसमें जो भी स्मॉल वैल्यू माइनस हो सकती है, हमें उस डिजिट को सबसे पहले हमारे लेना है। तो 15 में से 8 माइनस हो सकता है, 15 में से 16 माइनस नहीं हो सकता तो इसे नहीं लेंगे। 15 में से 8 माइनस हो सकता था, इसलिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, 0 1 का 1 लिख दिया। अब यहाँ से हमने 15 में से माइनस 8 कर दिए, रिमेनिंग कितने रहे हमारे पास 7। अब 7 में से क्या 4 माइनस हो सकता है? हाँ, 4 माइनस हो सकता है, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 4 माइनस कर दिया। 4 माइनस करने के बाद हमारे पास 3 रहा। 3 में से 2 माइनस हो सकता है, हमने यहाँ लिख दिया, हाँ हो सकता है। और 3 में से 2 माइनस करने के बाद हमारे पास 1 रहा, और ये 1 हमारा 1 में से माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ माइनस हो रहा है वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो इस तरह से क्या निकला, हमारा 15 का बाइनरी नंबर निकला। देखिए 1 1 1 1, ये वैल्यू किसकी, हमारे 15 के बाइनरी नंबर है। ठीक है, अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या ये जो आपने नंबर निकाला है, क्या ये जो बाइनरी नंबर आपने निकाला है, क्या ये करेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपने 1 लिखा है उनकी वैल्यूज को क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए 8 + 4 + 2 + 1, यहाँ हमने 1 लिखा है। अब अगर हम इनका टोटल करते हैं तो हमारा टोटल कितना आता है, 15, यानी हमारा बाइनरी नंबर एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये तो था 15 का। अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमें निकालना है 74 का बाइनरी नंबर। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया 74 का हमें बाइनरी नंबर निकालना है।
अब वैसे आप करके देखते तो काफ़ी आपके लिए रिस्क रह जाता, बट आप इस सिंपल ट्रिक से करके देखेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका इसका बाइनरी नंबर निकल के आ जाएगा। अब क्या देखना था आपको, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना था इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब 64 इससे छोटी है, इससे बड़ी 128 है, तो यहाँ की तो वैल्यू में हम माइनस नहीं करेंगे। 74 में से जो माइनस हो सकता है केवल हम उन वैल्यूज को ही देखेंगे। अब 74 में से हमारा 64 माइनस हो सकता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। इसका 10 बचा हमारा। 74 में से अगर हम 64 माइनस करते हैं तो हमारा 10 बचता है। माइनस यहाँ पे हो रहा है तो देखिए हम यहाँ पे 74 का निकाल रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले तो 64 में माइनस हो रहा है तो इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब 10 है, 10 में से हम 32 माइनस नहीं कर सकते तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया। 10 में से हम 16 माइनस नहीं कर सकते, माइनस का नहीं होगा, तो यहाँ पे भी 0 हो गया। अब हमारे 10 में से हम 8 माइनस करके कर सकते हैं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 8 कर दिया, रिमेनिंग कितना रहा, 2 रहा। 8 माइनस हुआ है तो 8 की वैल्यू क्या लिख दी हमने, यहाँ पे 1 लिख दी, क्योंकि यहाँ पे माइनस हुआ है। अब 2 में से 4 तो माइनस नहीं हो सकता, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया। अब रिमेनिंग कितना रहा है, 2। 2 में से 2 माइनस हो सकता है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 1, और यहाँ लिख दिया हमने 0। तो देखिए आपको यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 0 बाइनरी नंबर मिल गया। तो ये किसका होगा, आपका 74 का बाइनरी नंबर होगा। अब क्रॉस चेक करना आप जानते हैं, जहाँ जहाँ आपने 1 लिखा है उसे टोटल कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने कहाँ लिखा है, 64 में, देन उसके बाद यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, 8 के नीचे लिखा है, 8 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। 4 में नहीं लिखा हमने, 2 में लिखा है तो 2 को हम लिख देंगे। अब अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आता है, 74। यानी हमारा ये जो हमने बाइनरी नंबर निकाला है 74 का, ये एकदम करेक्ट है। अभी ये तो हमने देखा था कि हम किस तरह से डेसिमल नंबर, जो ये जो हमारा डेसिमल नंबर था, इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमने क्या निकाला था, 15 जो कि डेसिमल नंबर था, इसका हमने बाइनरी नंबर निकाला। ये था हमारा इसका बाइनरी नंबर, तो हमने उसका बाइनरी निकाला। अब सपोज करिए आपको बाइनरी नंबर दे दिया जाए और आपको उसका डेसिमल नंबर निकालने के लिए दिया जाए, तो देखिए केवल ये जो सिंपल सी आपकी लाइन चल रही है यहाँ पे, आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर दे दिया है बाइनरी 1010110001, ठीक है। आपको दे दिया ये बाइनरी नंबर। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका आपको डेसिमल नंबर बताना है, ठीक है। तो अब आप किस ट्रिक का यूज करेंगे, कुछ नहीं, आपको पीछे से इसके यहाँ से नंबर सीरीज अपनी स्टार्ट करनी है। कैसे, देखिए इनको अभी मत देखिएगा, ये हमने पुराने एग्जाम्पल के लिए लिए थे, ठीक है। हम केवल इस लाइन को देखेंगे, है ना। तो अब क्या करना है, हमें पीछे से यहाँ की सीरीज लेनी है। तो सबसे पहले क्या लिया हुआ है, यहाँ पे 1 लिया हुआ है, तो हम 1 के नीचे क्या लगा देंगे, यहाँ पे जो भी हमारा बाइनरी नंबर है 1। उसके बाद 00 दिख रहे हैं आपको, 00 दिख रहे हैं, तो हमने 2 के नीचे 0 लगा दिया, 4 के नीचे 0, फिर 1 है तो 1 हमने यहाँ लिख दिया, फिर हमारे पास 1 है तो 1 हमने 16 के नीचे लिख दिया, फिर हमारे को 0 मिल रहा है, यहाँ से 0, फिर 1, फिर 0 और फिर 1, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, जो भी हमारे को बाइनरी नंबर दिया गया उसको हमने पीछे की साइड से, हमारे जो ये सीरीज हमने प्रिंट करा रखी है, इसमें पीछे की साइड से हमने स्टार्ट करा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका डेसिमल निकालना है। तो जहाँ जहाँ भी हमारा 1 1 1 1 है, उनकी वैल्यूज को क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है। कैसे, देखिए सबसे पहले हमारा 1 कहाँ पे है, 256 पे, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 256 लिख दिया। उसके बाद हमारी वैल्यू है यहाँ पे, और इसकी वैल्यूज है हमारी 64, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 64 लिख दिया। देन उसके बाद ये 1 है तो इसका हमने 16 लिया, यहाँ पे भी 1 है और इसका हमने 8 ले लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 1 दिया गया है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 6 और 4, सॉरी, ठीक है, इनको आपको प्लस करना होगा 25, ठीक है, 6 ठीक है, 3 4 5 इसका क्या आ रहा है, आपके सामने रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। हमने क्या करा, जहाँ जहाँ हमें 1 दिया गया वहाँ वहाँ की वैल्यू क्या कर दी, वहाँ वहाँ हमने पहले 1 लिख दिया, और फिर जो भी वैल्यूज दी गई थी उसको हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, जहाँ जहाँ भी हमने 1 लिखा, ठीक है। तो
ये आपने क्या निकाल लिया है, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करवा लिया। ये तो था बाइनरी नंबर, अब इसका डेसिमल नंबर आ गया आपका 345। ठीक है, पर ऐसे क्या कर सकते हैं, आप बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशंस के। केवल आपको ये सीरीज आनी चाहिए, 2 की पावर करते करते आपको एक सीक्वेंस बनानी है। केवल यहाँ तक ही नहीं, 10 तक ही नहीं, अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी अमाउंट दिया गया है तो आप उस अमाउंट तक भी अपने इस वैल्यूज़ को, इस सीरीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं और फिर वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगर बाइनरी निकालना है तो किस तरह से आप माइनस करते हुए निकालेंगे, और अगर डेसिमल निकालना है तो बाइनरी नंबर्स को आप प्रिंट करके क्या कर सकते हो, उसका डेसिमल निकाल सकते हैं। अब अगर आप वीडियो देख ले तो आपको एक असाइनमेंट देना चाहूँगी। तो आपके पास कुछ नंबर देती हूँ मैं, जैसे कि ये तो है आपके बाइनरी के नंबर, ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया 111000111, इसका, ठीक है, इसका और इनका आपको मुझे बाइनरी अपना डेसिमल नंबर बताना है। ठीक है, तो आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने कि इनका तो मुझे आपको क्या बताना है, आप लोगों को मुझे क्या बताना है, डेसिमल नंबर बताना है। और कुछ क्वेश्चंस और देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए 268 4041 300 1500, इनका आपको मुझे बताना है इसका बाइनरी नंबर। ठीक है, यानी मुझे आप लोगों को मुझे क्या बताना है, इन बाइनरी नंबर को तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके और इन डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आपको इन सभी का रिजल्ट बताना होगा। ठीक है, तभी मैं समझ पाऊंगी कि आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखी और इन्हें कैलकुलेट करना आपने अच्छे से सीख लिया है। तो आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे की क्लासेस में मैं कभी आपको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करवाना, ये सब भी आपको क्लासेस में बता दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो एक बार समझ में नहीं आई हो तो इसे रिवाइंड करके देखेंगे तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।